इमरान खान ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया है कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स अब नहीं होंगे। मुज़ाकरात खत्म करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी ने मीडिया को बताया है कि मुज़ाकरात का अमल पीटीआई की गुजारिश और ख्वाहिश पर शुरू किया गया। उन्होंने कमेटी बना दी जो स्पीकर से मिली। हमने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल में लाने के लिए कहा। इस पर पीटीआई ने 5 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक 42 दिन लिए। हमने इन मुतालिबात को संजीदगी से ले लिया। अब जो उन्होंने किया है वो अफसोसनाक है। ये हमें चोर कहते रहे, फिर हमारे साथ बैठने के लिए तैयार भी हो गए। 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होने हैं। हम उनके मुतालिबात की कानूनी पोजीशन का जायजा ले रहे हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात छोड़ने की इतनी बेताबी और जल्दी क्यों है? सिर्फ 5 दिन इंतजार न कर सके? अभी ना जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। अगर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास इख्तियार है तो अपने आज के फैसले को रिकंसिडर करें। हमारी अपील होगी कि इस अमल को ना छोड़ें। अगर मुज़ाकरात करने की एक्सपर्टीज नहीं, फिर भी मुज़ाकरात करें। इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी चल रही है। इमरान खान ने वजीर आजम को अर्दली कहा, इसके बावजूद हमने एहतजाज नहीं किया, मुज़ाकरात जारी रखे। अगर हमारे किसी लीडर ने इनके लीडर के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की होती तो हमारी तिक्का बोटी कर दी जाती। अगर पीटीआई हतमी तौर पर मुज़ाकरात न करने के फैसले पर पहुंच चुकी है तो तहरीरी तौर पर अपने एतराज़ात से आगाह करे ताकि हम कोई फैसला कर लें। हमारी कमेटी अभी भी कायम है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो फिर इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि एक बार मुज़ाकरात से पलटकर वापस आना मुश्किल हो जाता है। गैर रस्मी तौर पर ही हमारे साथ बैठ जाते। शायद ये मैदान इनको पसंद ही नहीं है। हमने कब कहा कि कमीशन मुमकिन ही नहीं? हमारे जवाब का इंतजार तो कर लेते। क्या ये फिर 9 मई की तरफ जाएंगे या किसी बाहर के दरबार में जाएंगे? इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी मुज़ाकरात के अमल को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपील और ख्वाहिश के अल्फाज इस्तेमाल किए और 28 जनवरी तक के वर्किंग डेज के मामले को वाज़ेह कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया? अगर 28 जनवरी तक ही 7 वर्किंग डेज मुकम्मल हो रहे हैं तो आज 23 जनवरी को मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान क्यों किया गया? पीटीआई जल्द से जुलूस, एहतजाज, धरने और कानूनी मामलात की तमाम ही कामी के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आई थी। ऐसे में अगर वो अब मुज़ाकरात की मेज़ से उठ रही है तो फिर उसके पास मजीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। 28 जनवरी तक का इंतजार भी नहीं किया। मुज़ाकरात जारी रखने की हुकूमती ख्वाहिश। बानी पीटीआई ने अचानक मुज़ाकरात क्यों कॉल ऑफ कर दिए? शहजाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी थी जो इरफान सिद्दीकी साहब बता रहे हैं। कमेटियाँ भी बन गई, 3 अदवार भी हुए, सिटिंग भी हुई। उन्होंने आज डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि जो कि एक मुश्तरका तौर पर तय हुई बात थी मीटिंग की, कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 वर्किंग डेज के बाद 28 तारीख को बता दिया जाएगा। जल्दी की है? पीटीआई तय कर चुकी थी या मुज़ाकरात से जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं? मेरा ख्याल 7 वर्किंग डेज का तो हम अब वर्किंग डेज कह रहे हैं। 7 दिन थे या 7 वर्किंग डेज थे, ये तो पता नहीं उसमें तय था या नहीं था। ये तो हमें भी मालूम नहीं है जब तक वो हमारे सामने कागज नहीं आ जाता। लेकिन एक चीज है, अचानक नहीं हुआ। अचानक नहीं हुआ। ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ होते होते यहाँ तक पहुंचा। खैर बहरहाल आज की रात अभी बाकी है, सो ये नहीं कहा जा सकता कि कल तक क्या होगा या कल सुबह तक भी कुछ हो सकता है। चांसेस बहुत कम है। जाहिर है कि इस वक्त जबकि कॉल ऑफ किया जा चुका है। अच्छा शहजाद साहब कथा कलामी की बात, एक लम्हे की इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही एक उन्होंने अपना पैगाम दिया है जो कि अब कहा जा सकता है कि इमरान खान ने दिया। सारा दिन इस पे गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने बताया, जो मैंने आपके सामने पहले रख दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि साहिबजादा हामिद रजा के घर मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत मुज़ाकरात का ढोंग कर रही है और फिर वो इसी बात पर कह रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात को रोक रहे हैं। दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से खैर नहीं। और आखिरी जुमलों में आकर वो फिर तरसील नज़र भेजने की सख्ती से वो कह रहे हैं कि उनके लोग ना भेजें। ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे कुछ देर पहले सामने। मैं हर मकसद ये नहीं था ये कहने का कि मुज़ाकरात का कॉल ऑफ करने की बात उन्होंने नहीं की। मेरा मतलब था कि हमारे यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। दुरुस्त। तो इसलिए उस चीज को देखते हुए समझे अगर 5% या 1% भी चांस है तो उसे 1 या 5% चांस की बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। रात अभी बाकी है। लेकिन
ये क्यों मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे थे? देखिए, उन्होंने 2 कंडीशंस लगाई थी। उसमें एक मेन कंडीशन जिस पे वो इंसिस्ट कर रहे थे, कमीशन बना दीजिए। कल ही के दिन में कल ही के दिन में एक पीएमएलएन के अच्छे खासे कर्ता धर्ता जो है, उनका कहना था किसी एक प्रोग्राम टेलीविजन चैनल पे, उन्होंने कहा हम पहले कम भुगत चुके हैं इस तरह के काम कर करके, क्या और कमीशन भी बना दें? अब उनका इशारा किसकी तरफ था, ये तो शायद हम सब समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम ये कमीशन नहीं बना सकते। अपने राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज को चुनते हुए उसको वजूहात दी, उसको दलील देने की कोशिश की, जो ख्वाजा आसिफ पहले से कह रहे थे कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, मुज़ाकरात का फायदा ही कोई नहीं है। शायद इसका तल्लक इख्तियार से भी था, और इख्तियार ये था कि कम से कम इन चीज़ों का इख्तियार इनके पास नहीं था। ना असीरान की रिहाई का इख्तियार इनके पास है, और ना ही कमीशन बनाने का, क्योंकि कमीशन बनाने का मतलब ये था कि किसी को स्पॉटलाइट में लाया जाए, किसी एक इदारे को, किसी एक कुव्वत को, इस तरह से। तो क्या वो जो मारूज है, मारूज को आप स्पॉटलाइट में ला सकते हैं? क्या ये इख्तियार है इस हुकूमत के पास? एक ऐसी हुकूमत जो खुद उस मारूज के तौर पे सामने आई हो, उसके कॉन्सिक्वेंस में सामने आई हो, वो अपने ही मारूज को, अपने ही उस कॉन्टेक्स्ट को सामने स्पॉटलाइट में नहीं ला सकती। पहली बात तो ये होगी। हुआ क्या? मेरा ख्याल है आज जो हुआ, ये एक बदकिस्मती पाकिस्तानी सियासत की एक और, आज की तारीख को हमें याद रखना चाहिए। आज सियासत के हाथ से, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सियासत के हाथ से अपना मुस्तकबिल एक दफा फिर चला गया किसी और के हाथ में। अब आप ये सोच सकते हैं कि किसके हाथ में जा सकता है, यानी ये जब तक बैठे हैं, और आइंदा भी बैठ सकते हैं, ये नहीं कि ये मामला खत्म हो गया, लेकिन फिलहाल ये जो एक अच्छा मौका आया था, इसके अंदर से अपना मुस्तकबिल जो खुद तय कर सकते थे, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, इस तरह की सियासत होगी, हम इस तरह इलेक्शन बनाएंगे, हम इस तरह इलेक्शन का मामला करेंगे, इस तरीके से इन रूल्स के तहत हम चलेंगे, रूल्स ऑफ द गेम हम बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये सब चीजें इन मुज़ाकरात में हो सकती थी, लेकिन अपनी कोता नजरी की वजह से, अपने सियासी वो 1.5 पाव गोश्त की वजह से इन्होंने पूरी गाय कुर्बान कर दी। अब ये किसके हाथ में जाएगा? मारूज के हाथ में वापस चला जाएगा। मारूज को दवाम बख्शा इन्होंने, आज बहुत बड़ा फेलियर किया सियासी, इस हमारी सियासी बरादरी ने, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं जाना और ये नहीं समझा कि जो उनके हाथ में चीज आई है इससे वो क्या कुछ कर सकते थे, बजाय इसके कि वो एक टकराव की कैफियत में चले जाते। जब भी ये 2 मारूजात सामने आई थी, मुतालबात सामने आए थे, तो फिर उसके बाद उनको बगैर शोर मचाए बैठना। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब का कहना था कि हम किसी चैनल पे बैठ के बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम किसी की जिसके, जब तक हम बैठ के यहाँ अपने अंदरून बैठ के हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आपस में, लेकिन कभी भी इसको लेके सामने नहीं जाएंगे। अब वो दोनों एक दूसरे को इल्जाम दे सकते हैं, आप लेके गए इसलिए हमें भी आना पड़ा, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये, यही सियासतदान आज अपने हाथ से। अब ये लेकिन शहजाद साहब कतई कलामी की माजरत, फिर इसके बावजूद के दोनों बातें कहते रहे, मगर आज इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बाहर कहीं भी कुछ हो रहा था, यानी कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे कुछ डाला है कुछ और, हमने मुज़ाकरात पर उसको असरअंदाज नहीं होने दिया, किसी भी सूरत हमने भी अंदर कोई एहतजाज नहीं किया कि बाहर जो चल रहा हो। इन्होंने दिया, इन्होंने बहुत कुछ होने दिया। जिस दिन वो गए, मुतालबात हुए, उससे अगले ही दिन, उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उससे अगले ही दिन राणा सनाउल्लाह साहब टीवी पे आए, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये देखिए इनके मुकदमात ऑलरेडी चल रहे हैं अदालतों में। शहजाद साहब, मैं मुज़ाकरात की मेज की बात कर रही हूँ कि अंदर जो बैठ के गुफ्तगू हो रही थी उसको तो कम से कम, बाहर जो मर्जी करें आप, पब्लिक के लिए करें, आप जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन मुज़ाकरात की मेज को तो इंटैक्ट रखा जा सकता था। लेकिन कर रहे थे ना, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे थे ना, ये अपने आप के लिए कर रहे थे, क्योंकि इनको फिक्र ये है कि इनको ये नहीं पता कि इनके साथ क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। ये आगे चलना, मतलब उनको खौफ है उस चीज से कि हम, लेकिन अगर इसी को चाहते, इसी मौके को वो अपने लिए पॉजिटिवली डायरेक्ट कर सकते थे, अच्छे तरीके से इससे कुछ नताइज निकाल सकते थे अपने आप को। आज मारूज को दबाम हुआ, अब ये ट्रंप फैसला करेगा, ये यूरोप में कोई करेगा, या अंदरून मुल्क कोई करेगा, को मारूज करेगा, मुझे नहीं, ये नहीं करेंगे, सियासतदान नहीं करेंगे। मारूज का जबर नहीं है, ये मारूज का जबर नहीं है, ये कोता नजरी थी जिसकी वजह से आज सियासत उस जगह खड़ी है, जिसकी वजह से दोबारा ये रिपीट करेंगे ये लोग, ये देंगे, याद करेंगे, फलाना हुआ, वो फलाने ने आके हमें कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बंदूक रखी, फलाना रखा, ये रखा, वो सब चीजें, क्योंकि आज आपने अपने हाथ से, उनके हाथ में वापस ताकत दे दी कि अच्छा बाप दोबारा बाप फैसला करें। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मुज़ाकराती अमल का जारी रहना, हुकूमत को कुछ नहीं मिलना था, यहाँ पे भी काफी डिस्कशन, पीटीआई हर सूरत में एक विन विन सूरत हाल पर थी, आगे भी बढ़े, उन्होंने मुतालिबात भी रखे, ऐसे में पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात छोड़ने की जल्दी, अब हुकूमत अपीलें कर रही है, दरखास्त कर रही है, अब वापस आ जाएं, ये किस सूरत हाल की जानिब इशारा करता है? ये वही बात है कि 20वीं मरतबा कह चुके हैं कि पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है जो जेल में कैद है। पीटीआई की जितनी भी कोशिशें हैं वो हमेशा यही नाकाम रहेंगी, वो होगा जो वो चाहता है।
हम भूले जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल पर भी बात हुई, कमेटियां बनी, कमेटियों ने मुज़ाकरात किए। बहस ये थी कि मई की किस तारीख को इलेक्शन करवाए जाएं, और एक दोस्त की ख्वाहिश थी कि मई की फ़लानी तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं तो ठीक, अगर वो नहीं मानते तो आप अपने ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। हमने ये होते देखा है। उस वक्त तो कोई दबाव नहीं था जिस दबाव का इजहार अब कुछ दोस्त कर रहे हैं। दोनों फरीकैन आमने सामने बैठे थे, इलेक्शन की बात हो रही थी, तो उस इलेक्शन में अगर 4 दिन पहले इलेक्शन हो जाते या 4 दिन बाद में इलेक्शन हो जाते तो ये सारी खेल किसने ख़त्म की? असल में ये सियासी पार्टी एक शख्स का नाम है सिर्फ, और हमें तो बड़ी उम्मीद हुई थी कि सियासी पार्टियां संजीदगी के साथ एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के बात कर रही हैं। और इरफान सदीकी की बात बिल्कुल ठीक है, अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर नहीं आया। अगर अंदर कोई इख्तिलाफ राय था भी तो वो बाहर नहीं आया, और दोनों फरीकैन में से किसी ने भी अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी उसका आके इजहार टीवी पर या सोशल मीडिया पे नहीं किया। तो यही एक संजीदा रवैया था जिस पे बात हो रही थी, और बात तहरीरी तौर पे हो रही थी, और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। शुरू में लगता था कि वो तहरीर नहीं देगी एक पार्टी, लेकिन जब पार्टी ने एक तहरीर दे दी और 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए, और जवाब में दूसरी पार्टी ने कहा कि जो आपने मुतालबात रखे हैं हम इनका जायज़ा ले रहे हैं और इसका हम आपको तहरीरी जवाब देंगे, और एक डेडलाइन भी मुकर्रर की गई जो आज से काफ़ी दिन दूर थी। तो किसने ये सब कुछ हरकत की? कौन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सुकून ना हो? कौन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो? ये बात खुल के वाज़ेह तौर पे आज फिर सामने आई है कि एक धड़ा, एक सोच रखने वाला जो ग्रुप है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहता। वो पाकिस्तान में सियासी डायलॉग को जो जन्म ले रहा है उसको आगे नहीं चलने दे रहा, और बाद में ये इल्ज़ाम लगाना कि ये किसी और दबाव की वजह से ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आई एग्री विद बोथ द पार्टीज, जो उनके लोग अंदर टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे। और इरफान सदीकी का आज इस तमाम वाक़े के बाद, अभी आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल जो बताई, उससे पहले भी उनका मौक़िफ़ यही था कि डायलॉग को होना चाहिए, वो डायलॉग के लिए तैयार है। और एक बात बड़ी वाज़ेह हो, मारूजी और या ना गैर मारूजी या मारूजी ताकतें कुछ भी हो, फैसला डायलॉग के जरिए होगा, फैसला टेबल पे बैठ के होगा। तो बड़ी अहम बात होगी कि क्या ये वापस मुज़ाकरात की मेज सजेगी या बात आगे जाएगी?